नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, कोरोना महामारी लगभग ख़त्म होने जैसी हालत तक पहुंचने जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु जैसे कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो आज देश के हर कोने से जो खबर आ रही है वो सकारात्मक खबर है। हर जगह कोरोना पर नियंत्रण पाया गया है। आज स्थिति 2 लाख से कम इतने बड़े देश में जहां की आबादी 135 करोड़ हो, 135 करोड़ की आबादी में 1.25 लाख के आसपास के मरीजों का मिलना ये अपने आप में संतोष प्रदान करने वाली खबर है, संतोष प्रदान करने वाली सूचना है। तो मतलब इस महामारी में आज की तारीख में किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से यह रिपोर्ट यह नहीं दिखाई दे रही है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ पे रोगी इसलिए मर रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसा बेड नहीं है या आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऐसी शिकायत कहीं भी नहीं है। न महाराष्ट्र में है, न दिल्ली में है, न राजस्थान में है, न उत्तर प्रदेश में है। आज जब तमिलनाडु की चर्चा हम कर रहे हैं, जहाँ की बीमारी इस समय बड़े पैमाने पर वहाँ फैली हुई है, वहाँ बड़ी संख्या में रोगी आज भी आ रहे हैं, वहाँ भी मेडिकल संसाधनों की कमी नहीं है, दवाई उपलब्ध है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हैं, अस्पताल के आईसीयू उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है। मतलब वहाँ भी चिंताजनक स्थिति नहीं है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से पूरी की पूरी मदद मिल रही है। केंद्र सरकार एकदम तैनात है। जो गलती पहले जिन राज्य सरकारों के कारण, जिन विपरीत विचारधारा वाली सरकारों के कारण, उदाहरण के दिल्ली की सरकार देख लें, इनकी वजह से जैसे बीमारी फैली थी, तो उससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार आज आगे आकर के तमिलनाडु सरकार से चर्चा कर रही है और उनको आवश्यक सामग्रियां पहुंचाने का प्रबंध कर रही है। वैसे तमिलनाडु में सारी व्यवस्था पहले ही कर ली गई थी। कोरोना फैलेगा ये सूचना तो पहले, दूसरी लहर आने की सूचना तो पहले जनवरी में ही सबको मिल गई थी। राज्य सरकारों को, जिन राज्य सरकारों ने पर्याप्त व्यवस्था किया था वहाँ महामारी का प्रकोप कम हुआ, लेकिन जहाँ नहीं वहाँ ज़्यादा हुआ। खैर वो पुरानी बात हो गई। आज के लिए यह है कि अब पूरा भारत लगभग अनलॉक की तरफ जा रहा है। अनलॉक से तात्पर्य जो अब तक राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर लॉकडाउन लगा कर रखा था, अब लॉकडाउन से अनलॉक थोड़ा थोड़ा छूट देने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होने जा रही है। इस क्रम में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या नेतृत्व करने का काम मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिन पहले ही कह दिया कि अब हम 1 जून से अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे। जिन जिन इलाकों में, जिन जिन जिलों में अभी भी कोरोना की संख्या बढ़ी हुई है, जहां कोरोना ज़्यादा मिल रहे हैं केसेस, वहां कंटेनमेंट जोन, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बना करके वहां बंदी रखी जाएगी, वहां प्रतिबंध चालू रहेगा। लेकिन बाकी समूचे राज्य में ऐसा नहीं किया जाएगा। ये केवल एमपी की बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी कह दिया है कि समूचे महाराष्ट्र को तो एक साथ नहीं खोला जा सकता, क्योंकि ग्रामीण भाग में करीब 31 जिलों में अभी भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो ज़्यादा है, 10% से ऊपर है। तो उन इलाकों में तो प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मुंबई, ठाणे, न्यू बॉम्बे, पालघर जैसे ये इलाके हैं, कल्याण, उल्लासनगर, माने मुंबई से सटे जो इलाके हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 1.5% के आसपास, 1.5-2% के आसपास है, वहाँ धीरे धीरे छूट देने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये अनलॉक 1 समझें। 1 जून से अभी कुछ न कुछ रियायत महाराष्ट्र के इन इलाकों में अवश्य मिलेगी। लेकिन जहाँ अभी भी ग्रामीण भाग में बीमारी बड़े पैमाने पर है, रोगी अधिक मिल रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर या शहर स्तर पर वहाँ प्रतिबंध बरकरार रहेगा। राजस्थान सरकार ने घोषित कर दिया है कि उनके यहाँ 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। धीरे धीरे वो खोलेंगे इलाकों को, फैक्ट्रियों को चालू करेंगे। दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, वहाँ के मुख्यमंत्री अपने सारे नाटक कर आके थक गए हैं। वहाँ की जनता जागरूक थी। केंद्र सरकार ने सीधा सेना को भेज करके ट्रीटमेंट में हाथ डाला और अब वहाँ स्थिति नियंत्रण हो गई। छोटा सा राज्य है, 2 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। 2 करोड़ मतलब हमारे मुंबई के बराबर वो राज्य है। मुंबई हमारा एक शहर खाली है, तो मुंबई के बराबर राज्य को नहीं संभाल पा रहे केजरीवाल। कभी ऑक्सीजन न मिलने का रोना रोते थे, कभी रेमडेसिविर दवाई का रोना रोते थे, कभी खाट नहीं है, बिस्तर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई वो कभी पूरा नहीं कर सके। अंततः केंद्र सरकार को सीधा उतरना पड़ा, सेना को लगाना पड़ा, सेना को अस्पताल बनाना पड़ा, सेना के अस्पतालों को जनता के लिए खुला करना पड़ा। तब जाकर के स्थिति नियंत्रित हुई। जैसे ही
हाई कोर्ट, केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने उनके यहाँ दी गई ऑक्सीजन की सुविधा को ऑडिट करने के लिए कहा, वो डर गए। जैसे ऑडिट के आदेश होता है, कमेटी बनती है, वो चिल्लाने लगते हैं, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, दूसरे राज्य दे दो। और कल तक वही ऑक्सीजन के लिए मारामारी कर रहे थे। उनके विधायकों के यहाँ 600-700 गैस के सिलेंडर मिले, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर मिले हैं, पकड़े गए हैं। खैर उस पर FIR हुआ है, जांच जारी है पुलिस की, वो कार्रवाई होगी। लेकिन आज जो हम खुशखबरी देने जा रहे हैं वो ये है कि वहाँ भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है 1 जून से। कितना भी नौटंकी केजरीवाल किए, हमें तो कई बार ऐसा लगता था कि केजरीवाल चाहते ही नहीं थे कि दिल्ली की जनता सुखी रहे, शांत रहे, संपन्न रहे। क्योंकि पहले तो वहाँ जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, उन्हें भगाने का काम किया। जब थोड़े से लोग रह गए तब वो कहने शुरू किए कि हम आपको राशन दे रहे थे, हम आपको पानी दे रहे थे फ्री, आपको बिजली दे रहे थे, क्यों चले गए। ये नौटंकी था। पिछले साल आपने देखा किस तरह नौटंकी उन्होंने किया था, इस बार भी नौटंकी उनकी सार्वजनिक हो गई है। दवाई कहीं नहीं, कहने के लिए तो उन्होंने गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला है। इस महामारी के दौरान उनकी एक भी मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आई, एक भी रोगी का इलाज नहीं हुआ। अंततः वो सारे इलाज नगर निगम के अस्पतालों में या केंद्र सरकार के अस्पतालों में वहीं कराने पड़े, तब लोगों की जान बची है। अगर इनके मोहल्ला क्लिनिक के बल होते, दिल्ली में सचमुच हाहाकार मच गया होता, लाशों का अंबार लग जाता। लेकिन इतनी लापरवाही के बावजूद भी केंद्र सरकार की तत्परता से दिल्ली नियंत्रण में आ गई है। आज केजरीवाल जी कहते दिखे, सुनाई पड़े कि हम अनलॉक तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। ये आज की बात है। लेकिन अभी भी वो प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं, अभी भी वो केंद्र को धन्यवाद नहीं दिए, अभी उनकी अपनी नौटंकी चालू है। अब अनलॉक की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में आज जो है पॉजिटिविटी रेट 1% के आसपास है। ये बड़ी सुखद स्थिति है। बहुत विशाल जिला है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गांव-गांव, गली-गली जहाँ से कंप्लेन आ रही जाके घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे देश का कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से कोरोना के संकट में, संक्रामक बीमारी के संकट में जाकर गली-गली, जिला-जिला, तहसील-तहसील मीटिंग ले रहा हो, रोगियों से मिल रहा हो, अस्पताल का निरीक्षण कर रहा हो। तो ये उनके और उनके पूरे मंत्रिमंडल या पूरे प्रशासन की तत्परता का परिणाम है। कितना बड़ा प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश इस महामारी से उभरता दिख रहा है। मृत्यु हुई है, महामारी थी, और ये गंगा किनारे लाशों का ये अंबार लगने के बाद वामपंथी मीडिया दिखा रही है, सब झूठा है। ये सब सनातन धर्म के तहत हुआ है। सनातन धर्म में गंगा किनारे लाशों को दफनाने का काम ये परंपरा है, इसमें कुछ नहीं। ये वामपंथी मीडिया बिना कारण प्रचार कर रही है, एक सरकार को बदनाम कर रही है। और इस अभी भी बिहार उतनी बढ़िया स्थिति में नहीं है। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हो रही है, लेकिन झारखंड कंट्रोल में आ गया है। झारखंड कई इलाके ऐसे हैं जहां आज की रिपोर्ट यह है कि एक भी कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है। तो ये खुशी की बात। छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर है, वहाँ भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों में, इन राज्यों में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ जो दुकानें, अत्यावश्यक सेवा की दुकानें 11 बजे बंद होती थी, उनका समय बढ़ा के 5 बजे कर दिया जाएगा। और कुछ दुकानों को खोला जाएगा। कुछ दुकानों की एक साइड आज खोलेंगे, दूसरी साइड दूसरे दिन खोलेंगे। इस तरह से कुछ करेंगे, लेकिन अनलॉक शुरू करेंगे। वैसे अनलॉक न करना मतलब जीवन की गाड़ी को रोक देना होगा। आवश्यक है कि जान भी रहे, जहान भी रहे। तो जहान बचाने के लिए अनलॉक करना आवश्यक है, क्योंकि अगर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा तो उनको वेतन नहीं मिलेगा। वेतन नहीं मिलेगा तो उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे। इसलिए सरकार को भी जानना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी बचाना भी है, प्लस उनका जहान भी बचाना है, जिससे उनकी दिनचर्या आगे चलती रहे, बच्चे पढ़ें खाएँ रहें। तो वो खुशी की बात यही है कि पूरे देश से एक तमिलनाडु छोड़ दें, दक्षिण के और थोड़े केरल में थोड़ी स्थिति बेहतर नहीं है। दक्षिण में थोड़ा सा अभी स्थिति है ऐसा कि थोड़ा चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार को मदद का हाथ और बढ़ाना चाहिए। बाकी पूरे देश से पॉजिटिविटी रिपोर्ट कम होने की खबर है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जून के पहले सप्ताह तक लगभग देश के सारे इलाके अनलॉक की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये बड़ी सुखद खबर है। इससे जिन हम समाचार देख रहे हैं उनके लिए हम जानबूझ के पॉजिटिव खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई निराश ना हो, निराश की ज़रूरत नहीं है। अगर आधी रात है, काली रात है, तो ज़रूर सवेरा होगा। तो सवेरा हो रहा है, इस रोग पर कंट्रोल पाया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज तैयार हो गए हैं, इनको डिसमेंटल नहीं किया जा रहा है।
कोई भी राज्य सरकार, कोई भी स्थानीय प्रशासन जो कोरोना के लिए अस्पताल, बेड या जो भी व्यवस्था किए हैं उसको डिसमेंटल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका WHO ने जता दी है। तीसरी लहर आ सकती है। यदि हम सब 60% के आसपास भी जुलाई अगस्त तक टीका ले लेंगे तो निश्चित है तीसरी लहर ना आए, क्योंकि तब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। तो अगर आती भी है बीमारी तो उसका स्वरूप दूसरी लहर जैसा भयावह नहीं होगा। तो मेरा निजी आग्रह यह है कि सारे लोग जो जहाँ हैं, जब भी समय मिल रहा है, जब भी उनका नंबर लग रहा है, टीका अवश्य लगवाएं। सारे टीके सुरक्षित हैं। आज की खबर है कि अमेरिका में दोनों वैक्सीन जो हमारे पास कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, दोनों मिक्स करके लगा रहे हैं। एक वैक्सीन पहले लगाई गई एक कंपनी की, दूसरी लगाई गई है। वहाँ का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। तो अगर गलती से, जैसे यूपी में कुछ 23-24 लोगों को गलती से एक वैक्सीन दूसरी लगी थी, दूसरी वैक्सीन दूसरी लग गई, तो हाहाकार मच गया था। आज उन्हें खुशी मिली होगी। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो चिंता न करें। इस तरह का प्रयोग अमेरिका कर रहा है, और उनका जो रिजल्ट मिला है वो ये है कि उनकी इम्यूनिटी और अच्छी हुई है। तो अगर टीका भी लग रहा है तो भी लगवा लें, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन टीका लगवाएं। यही एकमात्र उपाय है, यही रामबाण उपाय है। और आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हैं। बाई द वे तीसरी लहर आती भी है तो चिंता की बात नहीं है। मित्रों, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि सब लोग टीकाकरण पर जोर दें। मित्र, परिचित, यार, दोस्त, नात बात, रिश्तेदार सबसे कहें कि वो टीका जरूर लगवाएं। पैसा दे के लगाना पड़े तो भी लगवाएं। ये आशा में न बैठे कि सरकार फ्री में देगी तो ही लेंगे। नहीं, बहुत महंगा नहीं, 1500 जा रहा, जान दो। जान से बड़ा ये 1500 रुपया नहीं है। तो मित्रों, फिलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी खबर, इस पर आप रिएक्शन हमें ज़रूर दें। यूट्यूब पर अपना रिएक्शन दें। खबर अच्छी लगी, हमारे विचारों से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।